किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है, न हमारी खुशी न हमारा गम। लेकिन जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम घमंड से भर जाते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हमें लगता है कि अब कभी उजाला नहीं होगा। हमें यह एहसास नहीं होता कि समय एक नदी की तरह है जो लगातार बहता रहता है। नमस्कार दोस्तों, सालू टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर भी विनम्र कैसे रहना है और सबसे गहरे गड्ढे में भी उम्मीद की लौ कैसे जलाए रखनी है। बहुत पुरानी बात है, एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था विक्रम। राजा विक्रम बेहद बहादुर था। उसने कई युद्ध जीते थे और उसका राज्य भी बहुत समृद्ध था। लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी, उसका अस्थिर मन। जब राजा जीतता था तो उसका अहंकार आसमान छूने लगता था। उसे लगता था कि वह अमर है और उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन राजा जब किसी छोटे से कारण से भी हारता था तो वह महीनों तक निराश होकर अपने महल के कमरे में बंद हो जाता था। यह देखकर राजा का गुरु बहुत चिंतित रहता था। एक दिन राजा ने अपने गुरु को बुलाया और उनसे एक अजीब सी शर्त रखी। राजा बोला, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक ऐसी अंगूठी बनवाएं जिस पर कोई ऐसा वाक्य लिखा हो जो मेरे सबसे खुशी के पल में मुझे विनम्र बना दे और मेरे सबसे दुख के पल में मुझे उम्मीद दे सके। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप ऐसी अंगूठी नहीं बना पाए तो मैं समझूंगा कि आपका ज्ञान अधूरा है। आपके पास इस काम के लिए पूरे 1 महीने का समय है। गुरु ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कई विद्वानों से बात की, कई किताबों को छाना, लेकिन उन्हें ऐसा कोई वाक्य नहीं मिला जो इतना गहरा और सरल हो। समय बीतता गया और गुरु की चिंता बढ़ती गई। आखिरकार आखिरी दिन निराश होकर गुरुजी जंगल के रास्ते से महल की तरफ लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा साधारण सा लोहार मिला जो एक छोटी सी झोपड़ी में काम कर रहा था। गुरु ने उदास होकर लोहार को राजा की चुनौती के बारे में बताया। लोहार मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर भी इस छोटी सी बात के लिए चिंतित हैं। आपके राजा के लिए मेरे पास वो अनमोल्य वाक्य हैं। गुरुजी की आंखें चमक उठी। लोहार ने अपनी हथौड़ी रोकी और एक पुरानी सादी सी अंगूठी पर 3 शब्द लिख दिए। उसने वह अंगूठी गुरुजी को सौंप दी और कहा, बस राजा को जब जरूरत हो तब इसे दे दीजिएगा। कुछ महीनों बाद राजा विक्रम अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ रहे थे। हालात बहुत खराब थे। राजा की सेना हारने लगी। राजा को खुद मैदान छोड़कर भागना पड़ा। दुश्मन की सेना उसके पीछे थी। भागते भागते राजा एक जंगल में छिप गया। चारों तरफ निराशा थी, मौत सामने थी। राजा जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसी वक्त राजा को गुरुजी की दी हुई अंगूठी की याद आई। राजा ने कांपते हाथों से अंगूठी निकाली। उस अंगूठी पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। राजा ने उन्हें पढ़ा। वह वाक्य था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। राजा को अचानक शांति मिली। उसने सोचा, यह सही कह रहा है। आज मैं हार गया, पर यह वक्त हमेशा नहीं रहेगा। कल फिर से कोशिश करूंगा। राजा ने हिम्मत जुटाई और वहां से निकलकर अपनी सेना को इकट्ठा करने लगा। अगले ही साल राजा विक्रम ने उसी दुश्मन को हराकर शानदार जीत हासिल की। पूरे राज्य में जश्न मनाया जा रहा था। राजा को खुद पर इतना अभिमान था कि वह घोड़े पर बैठा हुआ हवा में अपनी तलवार लहरा रहा था। वह नशे में चूर था। तभी उसे फिर से गुरुजी की दी हुई अंगूठी की याद आई। राजा ने सोचा, आज तो मैं सबसे खुश हूँ। देखते हैं क्या यह वाक्य आज भी काम करेगा। राजा ने अंगूठी निकाली और फिर से उस पर लिखे 3 शब्द पढ़े, यह वक्त भी गुजर जाएगा। राजा को तुरंत एहसास हुआ, यह जीत, यह जश्न, यह ताज सब अस्थायी है। एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा। उसे बस अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। उस दिन के बाद राजा हमेशा अपने मन को काबू में रखने लगा। प्यारे दोस्तों, राजा विक्रम की वह अंगूठी आज हम सबके पास होनी चाहिए। जब आप दुखी हो, निराशा में डूब रहे हो, तो खुद से कहिए, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह दुख हमेशा नहीं रहेगा। और जब आप बहुत खुश हो, सफलता के शिखर पर हो, तो खुद को याद दिलाइए, यह वक्त भी गुजर जाएगा। घमंड मत करना। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि हर चीज बदलती रहती है। अगर आप आज मुश्किल में हैं, तो उम्मीद मत छोड़िए, और अगर आप आज सफलता में हैं, तो विनम्रता मत छोड़िए। सब्र रखो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को शांत किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें कमेंट में लिखकर बताएं
कि आप इस वाक्य को कब याद रखेंगे। और ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए सालू टेल्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।